हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। इसमें हम पार्ट 1 पढ़ेंगे संसाधन, और इस वर्कशीट की डेट है 9 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपने नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 5। ये आपकी चैप्टर 1 की वर्कशीट नंबर 5 है, जिसका टॉपिक है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो इसमें क्या है कि वो रिसोर्सेज जो नवीकरणीय, उनको हमें संरक्षण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते इसमें हमने पहले जाना कि इन संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि संसाधनों का संरक्षण या संसाधनों को सेव करना क्यों जरूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो ये बता रहे कि संसाधन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको हम कितना भी प्रयोग कर ले वो कम नहीं पड़ते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम एक ही बार यूज करते हैं, एक ही बार प्रयोग करते हैं और वो दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ठीक है, इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। तो इनके नाम हमें क्या दिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो होते हैं जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जिनको दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो हम इस वर्कशीट में पढ़े नवीकरणीय संसाधन। अब देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, वे संसाधन। ठीक है, जो संसाधन को हम दोबारा से बना सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु, वन का लापरवाही से प्रयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ये बात सही है कि इसको हम दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इनका लापरवाही से अगर इस्तेमाल करेंगे, लापरवाही से अगर उपयोग करेंगे, जो इनका भंडार है उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। ठीक बात, क्योंकि देखो हमें पता है कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन देखो फिर भी क्या पानी की कमी रहती है। तो पानी की कमी और जल स्रोतों का सूखने के कारण आज ये पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई, जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। आओ पता करें और सूची बनाएं। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। इसमें हमें लिखना है कि अगर जो हम पानी पीते हैं वो कम हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आंसर है इसका, यदि पीने योग्य पानी कम हो जाता है तो हमें प्रदूषित पानी पीना पड़ेगा, और इस पानी के कारण कई जल जनित रोग हो सकते हैं, जैसे कि दस्त। ठीक है, कि जो पानी हम पीते अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमें कुछ दूषित पानी पीना पड़ेगा, और जो दूषित पानी होगा वो हमें कई सारी बीमारी दे सकता है, जैसे कि दस्त। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाए तो क्या होगा। कि जो हमारी धरती पर जंगल अगर वो खत्म हो जाए तो क्या होगा। अगर पृथ्वी पर सभी जंगल गायब हो जाते हैं तो वहां पेड़ नहीं होंगे। जंगल नहीं है तो पेड़ भी नहीं होंगे। वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिससे मनुष्य और वन्य जीव सांस लेते हैं। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, अगर जंगल खत्म होगी तो पेड़ खत्म हो जाएंगे, और पेड़ों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और जिसके बिना क्या मनुष्य और वन्य जीव सांस नहीं ले पाएंगे, और ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ठीक है, जो इसका आंसर था। आगे हम देखते हैं वर्कशीट को। प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोचकर लिखिए कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसमें हम आगे पढ़ें कि किस प्रकार हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हम सेव कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट हमें दिए गए और कुछ पॉइंट हमें खुद से लिखने हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जल का संरक्षण, इसमें हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, और नीचे नेक्स्ट 3 पॉइंट हमें खुद से लिखने हैं। तो पहले देखते हैं जो पॉइंट हमें दिए गए हैं। पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में न लाना, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैनिक कामों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, जैसे नहाते हैं पानी खुला छोड़ देते हैं, कपड़े धोते टाइम पानी खुला छोड़ देते हैं, तो आप ऐसा ना करके भी
पानी को सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हम अब ये पॉइंट जो हमें लिखने हैं नेक्स्ट है, उपयोग के बाद जल नल बंद कर दे। अगर आपका जो आप जिस पे काम करें नल पानी का, अगर आपका काम हो जाए तो उसके बाद नल को बंद कर दे। अपने दांत ब्रश करते समय पानी बंद कर दे। कई लोग क्या करते हैं, ब्रश करते करते पानी चलता ही रहता है, वो बंद नहीं करते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भी आप ब्रश करें तो नल को बंद कर दें। पाइपों में लीक की जांच करते रहे और टाइम टू टाइम अपनी जो पाइप है उसमें लीकेज की चेकिंग करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भूमि और मृदा का संरक्षण, किस प्रकार मिट्टी को सेव कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं। उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए उपयोग करना, जो उपजाऊ भूमि है उसको हम सिर्फ कृषि के लिए ही इस्तेमाल करें। बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने में करना, और जो ऐसी भूमि जो बंजर है, जो कम उपजाऊ, उसको हम सिर्फ उद्योग और मकान बनाने के लिए इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक का उपयोग न करना, क्योंकि प्लास्टिक क्या करती है, हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट हम देखते हैं। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करके, ये हमें दिया हुआ था फसल का चक्रीकरण, जो हमारे हम फसल उगाते हैं मिट्टी में, उसको बदल बदल कर भी हम मिट्टी को उपजाऊ बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट है पेड़ लगाना, मिट्टी के संरक्षण की एक विधि है। हम नए नए पेड़ लगाकर भी मिट्टी को संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायु का संरक्षण, प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को न जलाना। जो ऐसे पदार्थ जिससे हमें पोल्यूशन फैलता है एयर में, वो ऐसे किसी भी पदार्थ को न जलाना से हम वायु का संरक्षण कर सकते हैं। पौधे लगाना व पत्तियों को न तोड़ना, नए नए पौधे लगाना और जो पत्तियां उनको न तोड़ के भी हम वायु को संरक्षण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम खुद से देखते हैं क्या लिखने इसमें। पुनर्नवीकरण और पुनर्नवीकरण उत्पादों का खरीद कर हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करना जो जिन्हें पुनर्नवीकरण कर सकते हैं, उन्हीं उत्पादों को हम खरीदें, तभी हम एयर को सेव कर सकते हैं। स्थानीय और जैविक उत्पाद खरीदें, ऐसे उत्पाद खरीदें जो ऑर्गेनिक हो, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसी पदार्थ को हम खरीदें, तब भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो एयर है, जो अपने वायु है, उसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वनों का संरक्षण, वन को हम कैसे सेव कर सकते हैं। कागज को न फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज पेड़ से बनते हैं। इसमें क्या करें, जो कागज है उसको हम ना फाड़ें, क्योंकि जो कागज बनाने के लिए यूज होते हैं वो पेड़ ही यूज होते हैं, और पेड़ अगर हम कागज नहीं फाड़ेंगे तो पेड़ भी कम यूज होंगे और पेड़ की कटाई भी रुक जाएगी। ठीक है बच्चों, किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में पौधा उपहार में देना, अगर कोई किसी का जन्मदिन है, कोई दूसरा कार्यक्रम है, उसमें हम पौधे को उपहार के रूप में दें, ताकि जो पेड़ है वो बड़ा होकर एक बड़ा हमें एक याद भी रहे और एक हमारे वनों का भी संरक्षण कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसमें। जंगल की आग पर नियंत्रित, जो जंगल पर आग लगती है उससे क्या बहुत सारे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है नए पेड़ लगाकर, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, जंगलों को बचा सकते हैं। वनों का विनियमित एवं नियोजित कटाव, जो हम पेड़ काटते हैं उसको हम नियोजित कर सके, मतलब अनियंत्रित रूप से ना काट कर नियंत्रित रूप से या विनियमित रूप से काटा जाए, ताकि जो हमारे ट्री है, जो पेड़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ना कटे और हमारा इन्वायरमेंट में संतुलन उनका बना रहे। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर हमें दिए हुए हैं। नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं, तो देखते हैं क्या होता है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्वावस्था में हो जाते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिन्हें हम शीघ्रता से नया कर सकते हैं और दोबारा से पुनः अवस्था में ला सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। तो पानी के दुरुपयोग को हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। सभी हमें पॉइंट जो हमने लिखे थे, 2 पॉइंट हमने यहाँ पे दिए गए, 2 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ये वाले पॉइंट आपको ये सारे पॉइंट इसमें लिखने हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं। अगर आपको जंगल का संरक्षण करना है तो आप क्या करोगे, तो ये पॉइंट हमें दिए गए थे। ये सारे पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके जो बचे हुए पार्ट्स है वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं वर्कशीट में। यहाँ पे ये पॉइंट है इसके, आप यहाँ से लिख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, कि हमें फ्यूचर के लिए भविष्य के लिए संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो देखते हैं इसके आंसर। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। जो हमारी जो एनवायरनमेंट है उसका संतुलन बने रहे, उसका मतलब पारिस्थितिक संतुलन बना रहे, और जो हमारी भावी पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, ताकि वो भी इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाए। इसलिए हमें क्या, संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो बच्चे, पूरी वर्कशीट मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी मेरे सॉल्यूशंस। तो अगर आपको ये वर्कशीट मेरा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।